मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर का है, जहां शादी के दौरान घर की देखभाल के लिए रखे चौकीदार ने ही चोरों के साथ मिलकर घर में चोरी की। आपको बता दें, जेवर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला कानून गोयान में रहने वाले राजू सक्सेना के घर उनकी बेटी की शादी दिनांक 4 दिसंबर 2022 को पास ही के मैरिज होम में रखी गई थी। इसलिए घर की सुरक्षा के लिए एक दिन की झाड़ी पर नेपाली लड़के को घर की चौकीदारी के लिए रखा और घर के सभी लोग मैरिज होम में चले गए। मगर परिवार का कोई सदस्य जब कुछ सामान रखने घर आया तो देखा घर का सामान बिखरा पड़ा है, नकदी और जेवर गायब है। जब सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पता चला घर में रखे चौकीदार ने ही अन्य 3 चोरों के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया है। अब यह पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब देखते हैं सभी सबूत होने के बावजूद पुलिस किस अंजाम तक पहुंचती है। हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परविंदर गिरी की कैमरामैन रवि गोस्वामी के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम जेवर पहुंचे हैं माता मंदिर के पास। ओम प्रकाश सक्सेना के यहाँ पे बहुत ही बड़ी वारदात चोरी की है। और आपको बता दें, ये चोर और कोई नहीं, जो गार्ड आम गलियों में जो घूमता है गार्ड, उनको ये काम सौंपा गया था। एक्चुअली में क्या है, इनके घर पे जो शादी थी उसकी वजह से गार्ड से बोला कि 2 दिन हमारे यहाँ पे जो है थोड़ा सा निगरानी रखना अच्छी तरह से। और उस गार्ड ने इतना बड़ा हादसा किया। इस तरीके से आपको बता दें, ये खाली प्लॉट है और यहाँ से उधर दीवार के कोने से उसने वारदात की है। 2 और गार्ड थे उसके साथ में, उसने फोन किया, 2 और गार्ड थे। इधर से कैमरामैन को बोलेंगे इधर दिखाएं थोड़ा सा। ये कोने पे ये तख्त पड़ा हुआ है, ये तख्त है। तख्त यहाँ रख के उसके बाद में 2 बंदे ऊपर गए हैं इस लाइन से, ये लाइन है, इस लाइन से गए हुए हैं। और जाने के बाद में ऊपर एक गेट है, गेट तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। गेट जब नहीं टूटा तो एक जंगला है छोटा सा, आपको दिखा देंगे। जंगला है, जंगला तोड़ने के बाद में अंदर गए और अंदर जाने के बाद में जब निकले तो आपको बता दें, ये वाला ये जो हिस्सा है पिलर का, इस पिलर पे चुन्नी ऑलरेडी टंग रही थी। जब भागे थे, जब देखा तो चुनरी ऑलरेडी टंग रही थी। आपको दिखाते हैं एक बार, ये बराबर में ही जस्ट घर है, ये घर है ओम प्रकाश जी का, ये घर है सक्सेना जी का। तो ये इस तरीके से मेन गेट से वारदात करने की कोशिश की, मगर मेन गेट से पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि और भी गली में रहते हैं। उस तरीके से खाली प्लॉट में ही वारदात की। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से वारदात की। जो इनका जो सामान ज्वेलरी वगैरह, जो शादी की जो ज्वेलरी वगैरह रखी थी, वो इस कमरे में रखी हुई थी। ये कमरा भैया एक बार बताएंगे कि किस तरीके से ये आपको जब आए थे रात को तो किस तरीके से थोड़ा सा फैला मिला था, या किस तरीके से? हाँ ठीक है, तो ये टूटा नहीं, ठीक है, इन्होंने ये जाल तोड़ा है, ठीक है, ये वाला जाल तोड़ के वो अंदर घुसे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये ताला लगा हुआ अंदर, फिर अंदर उन्होंने बैठ के आराम से वारदात डाली है। उन्होंने अंदर बैठ के फिर अलमारी तोड़ी है, सारा कैश ज्वेलरी जो था वो सब निकाल के ले गए। अच्छा, तो ये दिखा दे आपको, ये गेट आवाज न करे उसकी वजह से गेट नहीं तोड़ा, ये जंगला निकाल दिया है। और उसके बाद में जो है ये अलमारी है, ये अलमारी है, आपको दिखा दें। ये अलमारी में से पूरा ये लॉकर वगैरह तोड़ने के बाद में पूरा ये हाँ, ये लॉकर में जो ज्वेलरी थी, जो दुल्हन की जो ज्वेलरी थी, लड़की की शादी थी उसकी वजह ज्वेलरी थी, पैसे थे जो शादी में जो इकट्ठे किए थे, पैसे रखे थे, सारा जो है जो चोर थे वो फरार हो गए, निकल गए जो है। और उसके बाद में जब छानाबीनी की तो आइए एक बार जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो थाने में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय, मैं यहीं रहता हूँ। मेरी वाइफ रात को आई है 2:30 बजे। ठीक है, तो ये जब आई है तो वो चोर अंदर ही थे। ठीक है, मगर गार्ड, हमने जो रिकॉर्डिंग देखी, गार्ड बात कर रहा है फोन में किसी से,
उनने अपने बंदों से बात करी है, यहाँ गेट खुला है, हमने रिकॉर्डिंग देखी गई है जो कैमरे में, तो यहाँ उन्होंने गेट खोला है और वो बंदे वहां से निकल के भागे हैं पीछे से चुन्नी बांध के। ठीक है। तो जब हम यहाँ अंदर एंट्री हुई तो इसने जब देखा ये टूटा हुआ है तो इन्होंने कहा मेरे घर के अंदर चोरी हो गई, हल्ला मचा के यहाँ गिर गई। फिर ये भैया भगे हैं कि सबको फोन करो भैया तो घर में चोरी हो गई है। तो जब आए ना तो यहाँ यहाँ ना कोई गार्ड था ना कोई था भैया, यहाँ पूरा फैला हुआ था, पूरा घर फैला हुआ था। उन्होंने एक एक लॉकर तोड़ने सामान निकाला है और यहाँ तसल्ली से उन्होंने एक चीज चेक करी है कि भाई सोने की कौन सी है और नकली कौन सी है, आर्टिफिशियल यही तोड़ के फेंके सारी, जो मैन जो गोल्ड है और कैश है वो लेके फरार। तो समथिंग कितना गोल्ड होगा, कितना पैसा होगा, एक अंदाज बता सकते हो क्या? सर ये तो वाइफ बताएंगे हमारी। कितना होगा? भैया गोल्ड तो बिगड़ की था, मेरे पापा के हाथ का था। पापा ने मुझे शादी पे 16 तोले सोना और आधी किलो चांदी दी थी मैं आपको। फिर कुछ मैंने भी बनाया था, फिर लड़की की शादी के लिए भी था। अच्छा, तो जो गार्ड थे वो गार्ड पर्सनली गार्ड थे या किस तरीके से, ये बताइएगा हमें कि किस तरीके से गार्ड? पर्सनली गार्ड नहीं थे वो, ये नहीं कि जो गश्त लगाते हैं गली मोहल्लों में वो थे वो। तो हमने उनको बोला भैया, हमने कहा उनको बोला हमने भैया हमारे घर में शादी है, आप 2 दिन हमारे यहाँ ड्यूटी कर सकते हो? तो उन्होंने भैया हम पैसे लेंगे, हम कर लेंगे। तो उन्होंने 1000 रुपये मांगे थे 2 दिन के एक बंदे ने। तो हमने कोई बात नहीं, तो हमने उनको जिस जिस तरह के मान लो कि घर के बाहर उनको हमने चारपाई दी है, रजाई दी है, खाना ला के दिया है, सब कुछ, यानी कि बैठे थे वो। बाकी घर वाले भी यानी कि पूरी सब यानी पड़ोसियों ने इनको चाय रात को बना के दी है, माचिस की आग लगाने के लिए उन्होंने बोला हाथ ठंड लग रही है, आग लगाने लकड़ी दी है, सब कुछ दिया है। यानी कि बाहर ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि भाई कुछ हो नहीं रहा। मगर ये चोरी की वारदात हुई, हमने आज कैमरे में देखा है, तो वो रात को 12 बजे के बाद हुई है। 12:44 में उनको बंदे घुसे हैं अंदर और फिर एक बंदा घुसा है 1:19 पे फ्रंट गेट से। तो किसी बंदे ने अंदर घुस के खोली, जब तो वो अंदर घुसा है बंदा, उसकी पूरा फुटेज में आया हुआ है बंदा वो। तो पूरे 4 लोग हैं। तो इनका कहना है जो गली में जो गश्त लगाते हैं, अच्छा बाहर के बंदे थे या ये लोकल के ये बंदे लोकल, ये सारे वही हैं, उनके वर्दी में दिख रहे हैं वो सारे नेपाली हैं, नेपाली चोर हैं, जो एक घूमते सिक्योरिटी गार्ड रात को जो घूमते ना। तो हर जगह से जो भी वारदात की शिकायत आ रही है, हर जगह से नेपाली की ही मतलब वारदात जो कर रहे हैं, नेपाली लोग ही कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा किसी पे बाहर के गार्ड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से आपने जब वारदात हुई तो आपने थाने में कंप्लेंट वगैरह कुछ करी? सर हमने 102 नंबर कॉल करी काफी, तो 112 नंबर पे 109 नंबर 112 नंबर पे, तो हमारी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है। तो फिर हमारे बंदे जाके हबर तबड़ में, ये लड़का जाके वहां जाके चौकी से 2 बंदे लेके आया है, उठा के 2 सिपाही लेके आया है। फिर वो आए हैं बाइक पे, फिर वो आने के बाद वो उन्होंने मायना करा। तो हमें पीछे कुछ वहां पे ना कुछ जो बच्चों को हमारे बच्चों को मंदिर की गल्ले वगैरह है वो टूटे पड़े थे वहां पीछे, तो वो कैश फैला हुआ है, वो थोड़ा कैश और थोड़ी नकली ज्वेलरी है वो वहां पड़ी थी। तो वहां उन्होंने वो उस टाइम वारदात में पकड़ी, तो कोई बंदा उन्होंने पकड़ा नहीं था। तो हमारे बंदे राउंड पे ही थे उस टाइम कि भाई गार्ड कहाँ, हम गार्ड को ढूंढ रहे थे, गार्ड कहाँ। तो गार्ड हमें मिला बुलंदशहर रोड पे, वाले बगीचे में, हमें गार्ड मिले दो भाग रहे थे। तो हमने उनको रोका तो रुके नहीं, तो वो भगे खेतों में। तो खेतों वाला एक बंदा हमने दबोच लिया, बाकी 2 बंदे फरार होने में कामयाब रहे। अच्छा, वो गार्ड जो है आपने पकड़ लिए, उसके बाद में फिर पुलिस की क्या कार्रवाई रही इसमें? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं, हम यहाँ उनको लेके आए हैं, वो पुलिस वाले उनको हाथों हाथ साथ ले गए अपने। ठीक है, हमने उनको मार, उन्होंने मना कर दिया कि उनको मारो मत, हम अपना आप उनसे पूछेंगे। मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे घर में चोरी किस किसने करी है, कैसे करी है। ये तो हम अपनी इंक्वायरी अपना आप कर रहे हैं, कोई पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यानी पुलिस वाले कोई आके, ये नहीं, हमने उनसे पुलिस वाले बोला सर एक बार आप फुटेज को चेक करो, कोई फुटेज चेक करके राजी नहीं। उन्होंने कहा कि फुटेज हमें आप व्हाट्सअप कर दो, आपका काम है, पुलिस का काम क्या था, फुटेज एक ही चीज देखी जाए बारिश से कि भाई चोरी हुई कैसे, बात हुई है। वो तो हमने देखा है कि एक बंदा हमारे घर के अंदर एंट्री हुआ है, यानी कि हमारी बैठक से एंट्री करी किसी उस गार्ड ने ही। उसने खूब देर, उनने पूरी फील्डिंग देखी है, एक इन सबके घर में जा जाकर देखा है कि कोई जग तो नहीं रहा। पूरी इंक्वायरी करके तब वो अंदर घुसे हैं कि कोई जग तो नहीं रहा, कोई जगह हो तो मैं अंदर ना जाए। पूरे तरीके से उन्होंने फील्डिंग बैठा के काम करा है। तो जो 2 गार्ड थे जो पुलिस वाले साथ में ले गए थे थाने, तो उनका क्या मतलब आपको क्या रिस्पांस मिला उसका, किस तरीके से केस किया उन पे? सर गार्ड तो एक ही पड़ा, 2 पुलिस वाले थे, दोनों पुलिस वाले थे ना, वो कुछ नहीं, वो तो बस उनको लेके चौकी में उसको उन्होंने बैठा दिया। हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्होंने कहा जी हम छानबीन कर रहे हैं।
तो कोई छानबीन हमें लग नहीं रही, क्योंकि हमारा सामान ये हमें पता है। पुलिस वाले कोई छानबीन नहीं कर रहे हमारी तरफ से, तो कोई वो हमें बस सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई भी कैसे कर रहे हैं कि बस आप बाहर रहो, आप बाहर रहो, एक बंदे से हम बात करेंगे। जिस सामान हमारा चोरी होगा, हमें हमारे को जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम कैसे मान ले पुलिस से विश्वास? कोई यहाँ हमें कोई सपोर्ट में नहीं है पुलिस वाला, हम ये जानते हैं। हम तो कहीं नहीं- आप बता रहे थे इस मोहल्ले में पहले भी वारदात हो चुकी है। हाँ, इधर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के टीचर हैं। उधर अब से 3 महीना पहले की अगर पीछे जाते हैं तो 3 महीना पहले उन लोगों के घर से बिल्कुल सेम कॉपी ऐसे ही चोरी की गई है। वहाँ से भी सामान चुराया गया है, पैसे चुराए गए हैं और वही 4 बंदे उन्होंने भी कैमरे में देखे हैं। और अब से अगर 5 दिन पहले जाते हैं तो मंडी के अंदर भी चोरी हुई है और वो चोरी भी इन्होंने ही की थी, पहरेदार ने, मगर वहाँ के लोगों ने इसको छोड़ दिया गया। इसका जो पहरेदार का नाम है टीकाराम है, जो मोटे सा है, वो मंडी में पकड़ा भी गया था, मगर मंडी के लोगों ने क्या काम करा, दया दिखाकर उसे छोड़ दिया गया। ये है। मगर मेरा कहना ये है कि ये जो चोरी को अंजाम जेवर में दिया जा रहा है, ये इन्हीं गिरोह का है। क्योंकि अगर पीछे चलते हैं 2 महीना पहले तो मास्टर जी के घर से चोरी हुई, प्रज्ञान के टीचर वो यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे को बताया कि सेम मेरे घर पर ऐसे ही हुआ है। और आप इनको किसी भी प्रकार से, मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, जब भी अगर यहाँ पर न्यूज वाले आए या फिर पुलिस कार्रवाई करे, आप मुझे बताएं, मैं उनको भी फॉलो करूंगा, फोन करूंगा, आएंगे वो भी आपको बताएंगे। मगर मेरा कहना ये है कि इनको इनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जरूर। तो जैसे यहाँ जेवर बहुत सख्त तरीके से देखा जा रहा है, तो थाने में से कोई गश्त वगैरह भी रहती है? ना ऐसा है, गश्त की बात तो ये है, अगर बात करें इन पहरेदारों की, ये पहरेदार महीना टू महीना पैसे जरूर ले रहे हैं, मगर मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ अपने घर पर। 2 बजे के बाद क्या 100 बजे तक एक भी पहरा का चक्कर नहीं लगाते। ये ना यहाँ पर पुलिस का कोई चक्कर लगता, पुलिस की गाड़ी आती है, बाहर की बाहर निकल जाती है, घर की तरफ ना तो पुलिस का कोई चक्कर है, ना ही कोई बात है पुलिस की। और ये रही पहरेदारों की बात, पहरेदार तो सिर्फ ये नाम के हैं, बाकी ये चोर हैं, ठीक है ना। और बात रही उस दिन की, जहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया, मैं उस दिन यहाँ पर ही था, पहले मैं ही आया, मैंने देखा कि पहरेदार मेरे सामने था। अगर पहरेदार था तो बोलता मेरे से कि भैया अगर मैं, अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं एक राउंड लगाया हूँ, मगर इसने मेरे से पहली बार ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये पहली बार यूँ गया और इसने फोन लगाया, जो अंदर थे चोर उनको इत्तला कर दिया। इत्तला करने के बाद ये घर से निकले हैं। जैसे ही निकले, मैं गेट पर ही था, घर से निकलने की आवाज मेरे को महसूस हुई, कि मैंने सोचा कि शायद बंदर दिखे। फिर उन्होंने अंदर वाला गेट खोला, ऊपर जो उसकी भी मेरे को महसूस हुई, मगर मेरे को फिर भी यही लगा कि शायद बंदरों ने गेट को खोला दिखे। मगर जब मेरी बुआ ने एंट्री करी ताला खोलकर, तो उनके मतलब होश उड़ गए। फिर जैसे मैंने बाहर आकर देखा तो ये पहरेदार मेरे ही सामने से निकला है, मगर मैंने विश्वास इसलिए कर लिया उन पर क्योंकि ये पहरेदार है। फिर उसके बाद दूसरा ही पहरेदार इसके पीछे पीछे चला, फिर तीसरा भी गया, तो तीनों एक एक करके बहुत प्यार से निकले हुए हैं यहाँ से। मगर चोरी का अंजाम इन्होंने दिया, क्योंकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये सीसीटीवी कैमरा में तीनों ही आ चुके हैं। और 4 हैं, यानी कोई 4 हैं पूरे, क्योंकि एक राउंड पर था, पूरी जो ऐसे करके राउंड लगा रहा था, बाकी 3 यहीं पर थे, 2 अंदर थे, एक पहरा दे रहा था और एक राउंड पे था। 4 लोगों को इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये वारदात बहुत ही गंभीर तरीके से दी गई है, और हमारे साथ में और भी हैं यहाँ पड़ोसी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से। थोड़ा सा आप यहीं पास में रहने वाले? बिल्कुल ही रहते हैं जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस वारदात में? बात ये है, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई करती तो ये बात तक तो पता चल जाती कौन कौन है कौन कौन नहीं है। पुलिस तो अपना आराम से, पुलिस ने कोई कार्रवाई करनी ना सक। इसके लिए ऊपर तक वो भेजनी चाहिए कि जो कार्रवाई तुरंत हो गए, और हमें चाहिए मतलब ये चोर को जो ले गए कैसे, अब पुलिस कैसे देगी, ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, करती तो मतलब अब तक मतलब एक बात तो पता ही नहीं चलती पुलिस को। पुलिस को सब पता है, पुलिस तो चुप लगाए पड़ी है। पुलिस तो और उल्टे बता के दूं, पुलिस तो कह रही है कि चोरी करने की कोशिश की, चोरी ना हुई है। अब चोरी ना हुई तो और क्या हुआ है यहाँ पर? जिसकी लड़की शादी होगी, सब सामान घर में रहता है, चोरी ना हुई तो क्या हुआ है यहाँ पर? हमें तो ये बताई जाए। तो थाने से ये कहा जा रहा है कि चोरी करने की कोशिश की थी बट चोरी नहीं की, तो इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है इस केस को कि पूरा दब जाए, और आने वाले समय में इस तरीके से घटना घटती रहती हैं, कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप भी पड़ोसी हो जी? मुझसे तो कही मुझे ठंड लग रही है, मुझे माचिस दे दो। मुझसे माचिस लाई है, फिर मुझसे बोले हमें चाय दे दो, चाय चाहिए। मैंने जो बात है, फिर मेरे बेटे से आया तो खाना मांगा, खाना खाया ना है, बिल्कुल बोले कि हमें खाना लग रहा, भूख लग रही, खाना को मंगा दो। फिर हमें क्या पता, 2 देखे हमने। उसके बाद में हमने कही कि यहाँ दूसरा क्यों बैठा है, पल्ले घर जाओ। तो हम मुझसे न कही कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब। अच्छा, तुम्हें पता थी कि और भी जो पहरेदार थे वो आ चुके थे उनके साथ में? 2 ही देखे मैंने।
अच्छा। हाँ, मैंने मोटे से कही मैं भैया तुम्हें पहले पल्ले पे बैठा गया तो तुम क्यों जा रहे? कब मुझसे न कही मैं मारे आया हूँ चक्कर। हाँ जी। पुलिस कोई गश्त नहीं देती यहाँ पे। आप मोहल्ले में सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, देखो ये भी मोहल्ले में सब रहने वाले हैं, कोई पुलिस नहीं यहाँ गश्त नहीं देती है। जब वो पकड़ा था, जब भी हमने ही पकड़ा था 13 ऐसी 29 से 30 बाइक घुमाई है पूरी जेवर में रात के टाइम में। वो कोई सा भी हमारे पीछे नहीं आया कि हम उनको ढूंढे। पूरी चौराहे पे गांव में हम सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ढूंढे हैं। पूरी कॉल में ठंड पड़ रही थी, सब जो हाथ में जो पड़ा था सब ढूंढने से लग रहे थे। जब एक हमने पकड़ा था, एक का तो पैर फटा पड़ा, जिसने पकड़ा था छोटे वाले ने, उसका पैर फट गया पूरा, उसने पकड़ा है जाके। अच्छा, तुमने पकड़ा था? हाँ भैया मैंने पकड़ा। तो जो पहरेदार था उसके पकड़ने में इसका पैर फट चुका है पूरा, और बहुत ही मेहनत करने के बाद में ये इन्होंने पकड़े, और उसके बाद में थाने में पुलिस वालों के साथ में एक जो पहरेदार था वो चला गया, और उसके बाद में छानबीन करने के बाद में कोई भी इनको नहीं बताया कि इस तरीके से ये सही है गलत है, किस तरीके से क्या छानबीन है, कोई भी नहीं। क्या कार्रवाई चल रही है? आप गए जैसे थाने में, जैसे वो हमें भेज देते, हमें कुछ नहीं बताते। उनका जो मोबाइल है, कार्ड है, उसका जो हमने रूम से उसको जो सामान बरामद करा है सारा कुछ पुलिस के पास है, पर हमें ये बता दो कि भाई मोबाइल कोई नंबर ट्रेस पे नहीं करा, वो करे हमने लगा दिया ना, तो उन्होंने कोई मोबाइल नंबर ट्रेस पे लगाया ना, उन बंदों को पता लगा पा रहे कि वो 2 बंदे 3 बंदे कहाँ हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहे, बस कह रहे हाँ जी काम चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके पास। कार्रवाई चल रही, और ना उसको बंदे एक्शन लिया कोई भी कि भाई तूने ये कार्रवाई ये वारदात करी कैसे। हमें कोई संतुष्टि नहीं दिया उन्होंने, और हम जाते हैं तो हमें सबको बाहर कर देते हैं, एक बंदे से बात करते हैं और हमें कोई बताता नहीं कोई कुछ भी। मैंने सर बोल कर सर कल आए थे वहाँ पे एक बार देखने, तो मैंने कहा सर एक बार ये फुटेज एक बार चेक कर लो, तो उन्होंने नहीं चेक करी, उन्होंने कहा आप हमें क्लिप बना के भेज दो। तो अब क्लिप में सर क्या दिखता है फोन के अंदर? कुछ भी नहीं दिखता। जो लाइव आप एलईडी में देख लोगे वो कैमरे में उसमें फोन में दिख जाएगा, फोन में ब्लर दिखता है, मगर वो कोई हमारी सुन के राजी नहीं है। पुलिस हमारी तरफ से कोई परेशानी यहाँ पे, यूपी पुलिस बिल्कुल बेकार है। हम तो ये जानते हैं कि जब हमारी सपोर्ट नहीं है तो जनता के सपोर्ट में पुलिस नहीं है, पुलिस जनता के तो सपोर्ट थाने से कहीं ना कहीं लापरवाही, बहुत ही लापरवाही देखी जा रही है। इनका कहना है कि आगे को हमारे घर पे वारदात हुई है तो आगे को मोहल्ले में और भी वारदात हो सकती है, तो इसलिए मोहल्ले वाले भी हमारे साथ में है। मोहल्ले वाले, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ भाई ना, कहना गश्त वाले तो कोई भी है, हम भी हो मेरे जो में से आए, हम भी बाद में। तो गश्त देते नहीं है पुलिस वाले? ये बुआ जी मैं ये सब जने हम गाड़ी में बैठ गए जब यहाँ से फोन का ना दे। हाँ बताओ। हमारे पूरे मोहल्ले में अब फिलहाल में डर का माहौल है, जहां हमारे मोहल्ले की पूरी किवाड़ है रात 12 बजे तक खुली रहती थी। रात 2 दिन से अब ऐसे माहौल बन गया है कि किवाड़ें भी 9 बजे बंद हो गई, 8-9 बजे बंद हो गई है रात को। अब किसी की बाउंड्री थोड़ी नीची है घर की, तो उसने प्लानिंग बनाया कि भाई 2 दिन के अंदर हम अपनी बाउंड्री को ऊंचा करवाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डर का माहौल पूरे मोहल्ले में बना हुआ है ना। तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई पुलिस प्रशासन इसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करे, है ना। अगर जितनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी उसको हम मतलब उतनी जल्दी हमारी संतुष्टि हो जाएगी। तो मोहल्ले में पूरे जो डर का माहौल छाया हुआ है बुरी तरह से, कि इस तरीके से आपको दिखा दें, ये पूरा जीना है, इससे आए हुए हैं चोर। ये जीना है, और ये पूरा आपको दिखा दे, ये वाला जंगला है, ये वाला जंगले से तोड़ने के बाद में उतरे हैं यहाँ पे, जंगला उखाड़ दिया है, और यहाँ से ऊंचाई है, बट जो जिसने वारदात की थी चौकीदार था, तो उसके चोट भी आई हुई थी, जैसे भाग रहा था तो लब करके थोड़ा सा भाग रहा था। ये गेट तोड़ने की कोशिश की, ये गेट दिखा दे आपको, गेट तोड़ने की कोशिश की, बट गेट नहीं टूटा, और उसके बाद में ये पूरा छत से आए हुए हैं। आपको दिखा दे, उधर से जब दिखा रहे थे हम, ये वाला रास्ता है, ये वाला चढ़ने का रास्ता है, तो इससे उतरे थे। हाँ, इस तरीके से पूरा ये जो वारदात की है इन्होंने। अब ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके से बिल्कुल छानबीन हो, ताकि और घर में किसी घर में ऐसी वारदात ना हो। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा डरे हुए हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से।
ये आपको दिखाते हैं, ये औजार हैं, ये देखो, ये पेचकस है और ये टायर लीवर है उनके साथ में, जैसे ये उखाड़ा है पूरा। और ये कुछ बच्चों की गुल्लक वगैरह थी, ये भी पूरी साफ कर दी है उन्होंने। ये तो इस तरीके से घटना दे रहे हैं और इसे रोकने के लिए ये चाह रहे हैं कि पुलिस बढ़िया से बढ़िया एक्शन ले, और इनको यही आस लगाए बैठे हैं। ये आपको बता दें, जो चोर चौकीदार आए थे वो ये रास्ता है, और ये दिखा दें एक बार आपको, ये इसी घर में रहते थे, पहले इसी घर में रहते थे, और ये दीवार कूदने के बाद में यहाँ पूरा ये चोरी का अंजाम दिया है। और ये सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, इसमें भी पूरा कवर हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा इधर भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। पूरा गली में पूरा मायूसी का माहौल छाया हुआ है पूरा, और सभी लोग जो डर रहे हैं कि इस तरीके से वारदात होती रही तो कैसे होगा इस तरीके से, और पूरा डरे हुए हैं।